डाल दिए हैं सुखाने के लिए। बढ़िया करके कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पे मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ। दोस्तों हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही होगी आप लोगों को भी। तो ये मौसम मुझे असमंजस में क्या बोलते हैं, कटक वाली धूप आ गई। ओह माय गॉड, कहाँ से है? यहाँ देखो सूर्यदेव जेठानी बनने की खुशी में, है ना। तो चलो फटाफट से आपको भी दिखाते हैं। कहाँ फंसा है भाई, थी मुझे उसी टाइम पे दिए थे। ये भी मायके की राजमा है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होती है। ये छान लिए हैं और सलाद भी मेरा कट चुका है। तो यहाँ से एक पापड़ उठाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। दोस्तों करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज के मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है, झाड़ू वाला काम भी हो गया है और नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं। दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं। बाकी आज ना मौसम इतना गंदा वाला हो रखा है दोस्तों कि क्या ही बताऊं। तो अभी मुझे फटाफट से नहाना है। कपड़े तो मैं आज नहीं धुलूंगी क्योंकि बाहर जो है सावन का महीना लग चुका है। बहुत ज्यादा ना कोहरा लग रखा है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो नहाने से पहले आप लोगों को भी थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखाते हैं और उसके बाद फटाफट से मैं नहाती हूँ। दोस्तों बढ़िया करके मेरा नहाना भी हो गया है। बर्तन तो मैंने पहले ही धो दिए थे। बाकी अभी मैंने कपड़े भी भिगो के रखे हुए हैं क्योंकि अभी जो है मौसम थोड़ा थोड़ा ना खुलने लग गया है। हल्की फुल्की धूप भी लग रही है और 9:30 का टाइम हो चुका है। बाकी दाल भी मैंने रख दी है भीगने के लिए। थोड़ी देर भीगेगी उसके बाद रख दूंगी मैं गैस पे। तो चलो अभी मैं फटाफट से थोड़ा कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद धोती हूँ कपड़े। बाकी उसके बाद मेरे पास बहुत काम है। काम तो हमेशा ही रहते हैं दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होता है जिस दिन ऐसे बोलूंगी मैं कि काम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सूट भी है सिलने के लिए जो कि बगल में आंटी जी ने दे रखी हैं। तो इनकी कटिंग मैंने कल कर दी थी, कल शाम को इनकी कटिंग की। फिर मैं दुकान गई थी शाम को, धागे भी ले आई हूँ और मेरे पास बुकरम भी ख़त्म हो गया था तो बुकरम लाई हूँ। और आंटी जी ने बोला है कि टीच बटन भी लगाने हैं ऊपर कंधे में, तो ये मैं टीच बटन भी लेके आई हूँ। तो अभी तक तो मैंने टीच बटन कभी लगाए नहीं है, फर्स्ट बार देखूंगी। मुझे पता भी नहीं है कैसे लगाते हैं, तो यूट्यूब पे देखूंगी पहले वीडियो, तब जाके देखूंगी। और बाकी ये देखो यहाँ पे एक ये और एक सामने पे 2 चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं जो कि मैंने मीशो से मंगाया है। ये है तो अच्छा, काफ़ी छोटा है लेकिन साइज़ इसका बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो चलो पहले फटाफट से मैं यहाँ पे कपड़े हैं इनको फोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ और उसके बाद कपड़े धोती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सिलाई करती हूँ। थोड़ी देर के लिए कर पाऊँगी क्योंकि उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। अभी दूध की गाड़ी आएगी, दूध लेने जाना है। तो यार ऐसे में ना बिल्कुल भी सिलाई नहीं हो पाती है मुझसे, हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ काम होता रहता है। तो चलो फिलहाल देखते हैं, पहले मैं कपड़े धो देती हूँ और यहाँ पे ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे। मैं बाहर आई थी कपड़े धोने के लिए, बट कपड़े धोने वाला प्लान तो मैंने फिर से कैंसिल कर दिया है क्योंकि मौसम भाई साहब गजब का हो गया है। ये देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, फिर से ऐसे लग रहा है कि अभी बारिश आ जाएगी। तो थोड़ी देर पहले मौसम थोड़ा सा सही हो गया था, मतलब हल्की सी धूप लगने लगी थी। तो मैंने सोचा कि यार कपड़े धो देती हूँ, बाथरूम में पड़े रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, तो मैंने भिगो दिए। और अब मौसम ऐसा हो गया कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे दाल तो रख दी है उबालने के लिए और आज मैंने राजमा रखी हुई है। तो रात में मैं भिगोने के लिए तो भूल गई थी, तो अभी देखते हैं क्योंकि रात से भिगा के रखते हैं ना तो जल्दी बॉयल हो जाती है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी मौसम ने दिमाग ख़राब कर दिया है, ऐसे लग रहा है दोस्तों सावन आ गया।
का महीना पवन करे शोर। तो चलो यार, अब फिलहाल मैं कपड़े तो नहीं धोती हूँ, कपड़े धोने वाला प्लान कैंसिल करते हैं। बाकी थोड़ी देर में दूध की गाड़ी आने वाली है, तो मैं दूध लेके आती हूँ। और अभी दूध लेके आऊँगी तो फिर दूध गर्म करना है। क्या करूँ, ऐसे ही होता है यार। जब तक दूध गर्म होगा तब तक 11 बज जाएंगी, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। फिर मेरी जो सिलाई वाला काम होता है ना, वो हमेशा ऐसे ही टल जाता है। ऐसे ही अपनी, मेरे पास खुद अपनी 2 सूट सिलने को थी, वो भी ऐसी रहेगी। तो कल परसों आंटी जी ने, परसों दी थी आंटी जी ने, तो कल मैंने खाना खाने के बाद ही कटिंग की थी। तो अभी देखते हैं, मुझे लग रहा है सिलाई भी खाना खाने के बाद ही हो पाएगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सिलाई करूँगी। तो अभी फिलहाल देखते हैं, गाड़ी वाली दूध का है, दूध वाली गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। मैं बोली गाड़ी वाले दूध का। ये देखो भाई साहब, क्या कोहरा लग रखा है। लेकिन यार इसमें हल्की हल्की धूप भी दिख रही है। पता नहीं ये मौसम क्या कर रहा है। तो मैं कपड़े धो ही देती हूँ यार, क्योंकि हल्की सी ना धूप भी लग रही है, तो मैं धो देती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े से हैं, धो देती हूँ और मशीन पे सुखा देती हूँ। तब तक दूध की गाड़ी भी आ जाएगी। दोस्तों हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही होगी आप लोगों को भी। तो ये मौसम मुझे असमंजस में, क्या बोलते हैं, मुझे बोलना भी नहीं आता है। तो चलो, मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। ये देखो, आप देखो, चटक वाली धूप आ गई। ओह माय गॉड, कहाँ से है? यहाँ देखो, सूर्यदेव दिख रहे हैं। तो चलो, अब तो मैंने फाइनल कर ही दिया। मैं कपड़े धोती हूँ, धूप लग रही है ना हल्की हल्की, तो चलो फटाफट से धोती हूँ। बाकी अभी देखो, चटक वाली धूप आ गई। अभी दोस्तों कपड़े धोने के बाद मैंने मशीन में डाल दिए हैं सुखाने के लिए। बढ़िया करके कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ पे मैं दूध भी गरम कर रही हूँ। दूध की गाड़ी आ गई थी, तो मैं फटाफट से दूध भी ले आई। तो यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया है गरम करने के लिए, दाल बॉईल करने के लिए। और ये एक पैकेट है दही जमाने के लिए। तो आजकल दही जो है हम डेली घर पे जमा रहे हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो चलो फटाफट से कपड़े भी सूखते हैं, कपड़ों को फैला देती हूँ, और तब तक जो है दूध भी गर्म हो जाएगा। बाकी उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके मेरा दूध भी गर्म हो चुका है। बाकी यहाँ पे अभी दाल को उबलने में, यानी कि उजने में, यानी कि पकने में अभी बहुत टाइम है। क्योंकि राजमा है, तो राजमा को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मैंने रात को एक तो फुलाने के लिए भी नहीं रखी थी। तो देखते हैं, थोड़ी देर में बंद करती हूँ, तब देखूंगी, चेक करूंगी पकी कि नहीं। बाकी कपड़े भी मैंने बढ़िया करके फैला दिए हैं। और मौसम तो वैसे ही हो रहा है, धूप छाँव, धूप बादल कोहरा, ऐसे हो रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो चलो दाल को बॉईल होने देते हैं और हम चलते हैं रूम में। तो मेरा यहाँ पे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे भुजिया वाली नमकीन ले ली है, जो कि मेरी बेस्ट है, फेवरेट है। तो चलो रूम में चलते हैं। तो अभी दोस्तों 11 बजे का टाइम हो चुका है। दाल भी मेरी बढ़िया से बॉईल हो चुकी है और सिलाई तो मैंने की नहीं। तो अभी मैं जो अपने 2 सूट हैं उनको भी ढूंढ रही थी। तो मैंने सोचा कि इनके धागे मेरे पास हैं कि नहीं, मैं चेक कर रही थी। तो देखती हूँ, बहुत जल्दी उनको भी सिलती हूँ। बाकी वो मुझे किसने दी थी, वो मैंने ना, एक रीज़न ये भी था ना सिलने का, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये जो सूट है मेरे पास, इनको मैं शेयर करना चाहती थी। तो मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरी देवरानी जी ने मुझे क्या दिया था। तो देवरानी जी ने मुझे 2 सूट दे रखी हैं। एक तो उस टाइम दी जब मुंह दिखाई के लिए मैंने उनको पहनाया था, तो एक उस टाइम दी थी, एक बाद में दी थी जब हम मतलब कि शादी के 1-2 दिन बाद दी थी। तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देवरानी जी ने मुझे क्या दिया। तो ऐसे ही हो रहा था, कुछ दिन तो मेरी तबीयत ही खराब रही बीच में, फिर पता नहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो फाइनली अभी मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मुझे सूट की कटिंग करनी थी। तो मैं सोचा साथ ही साथ जैसे मैं आंटी जी की सूट सिलती हूँ, तो उसके बाद अपनी सूट भी सिल लेती हूँ। तो चलो फटाफट से आपको दिखा ही लेती हूँ मैं आज
फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरी देवरानी जी ने मुझे क्या दिया है ना। तो मैंने कल भी सोची थी, कल भी ऐसे हो गया, कल भी मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ बनाया नहीं था, डेली ऐसे ही हो रहा था। तो चलो इस पे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए जी, अब फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सूट दिखाती हूँ। तो जो जो मुझे देवरानी जी ने दिया वो मैंने इसी पे रखा हुआ है। इतना बड़ा थैला मिला मुझे जेठानी बनने की खुशी में, है ना। तो चलो फटाफट से आपको भी दिखाते हैं। तो ये रही वो वाली सूट जब मुंह दिखाई के लिए मैंने देवरानी जी को माला पहनाई थी। और मैंने भी देवरानी जी के लिए एक माला ली थी छोटी सी, और एक सूट थी उसमें लिखा हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे भी ये वाली सूट मिली है। तो चलो इसी वजह से मैंने अभी तक इनको ना खोला भी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाह रही थी। तो ये इसका दुपट्टा है, तो कहाँ फंसा है भाई। तो ये देखो इसका दुपट्टा है, अच्छा है, काफी सॉफ्ट है मतलब। तो ये रहा इसका दुपट्टा। बाकी सूट को भी खोल के देख लेते हैं। इस पे तो टेप लग रखा है भाई। ये देखो भाई, ये है इसका नेक। पर्पल कलर का है, हल्का लाइट पर्पल कलर में है ये। तो ये है कुर्ता, और ये है क्रीम कलर का सलवार। तो ये सलवार है। तो मैंने भी ना इतने दिनों से इसको खोल के नहीं देखा था, मतलब मैं भी यही सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अब तक खोलूंगी। और ये दूसरी वाली सूट है, ये मुझे देवरानी जी ने बाद में दी थी। मैंने तो मना किया था ये, तो उसने जबरदस्ती की, है ना। तो एक ये रही, ये कुछ इस टाइप की है, रेड कलर का इसका कुर्ता है। और ग्रीन में इसका सलवार है। तो ये रहा इसका सलवार का कपड़ा। अब बहुत जल्दी मैं इनको भी सिलूंगी और पहनूंगी, क्योंकि ठंडी में तो ये सूट काम आती नहीं है ना, तो गर्मी में ही पहनेंगे। बाकी ये कुर्ता है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। और इसके साइड पे ऐसे बॉर्डर है। वैसे मुझे मतलब बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है जब मैं मार्केट से कोई कपड़ा वगैरह लाती हूँ। तो पहली बार मैंने इतना सब्र किया कि मैंने इनको खोल के भी नहीं देखा। कमाल की बात हो गई। नहीं तो मैं पहले अगर मार्केट से या ऑनलाइन जो भी आता है तो मैं खोल खाल के सब साइड करती हूँ। लेकिन इनका सब्र आप लोगों की वजह से था, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना था। तो फाइनली आज मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये इसके साथ का दुपट्टा है, ग्रीन में है, और किनारे किनारे इस पे भी बॉर्डर है, लेस है। मैंने इस पे देखो कितने सारे कपूर डाल रखे हैं। ये देखो, जब गांव से आए थे ना तो मैंने मतलब थैली थैली में अपनी सूट साड़ी अलग अलग रखी थी ना, तो सबके इसी में हो गए, इतने सारे हैं इसी पे। बाकी अब आती है इसकी बारी। तो ये भी मुझे देवरानी जी ने दिया, और ये भी बाद में दी थी जब ये सूट दी थी मुझे, उसी टाइम पे दिए थे ये भी। इसकी तो चेन खुला है भाई। तो इस पे है पायल,
देखो भाई, ओ माय गॉड। तो इससे पायल हैं, ये भी मुझे देवरानी जी ने दिए हैं, अच्छी है। तो अब इनको भी मैं कभी कभी घर में पहन लूंगी, है ना। तो ये रही पायल। और एक चीज और है, ये क्या बोलते हैं इनको, पोंछे बोलते हैं, जो कि पहले तो इनको देखो कुमाऊनी लोग बहुत मतलब पहनते थे, हमारे गढ़वाल में तो नहीं पहनते थे, लेकिन कुमाऊनी लोग पहनते थे। ये हो गया, और गले का ग्लोबैंड हो गया, और पिछोड़ी हो गई। ये पहले कुमाऊं में चलता, लेकिन अब ये एक फैशन हो गया है। अब इसको ना हर जगह पहना जाता है, चाहे वो कहीं का भी हो। सारे पहाड़ी जो हैं, सारे गढ़वाली, पहाड़ी, कुमाऊनी जितने भी हैं, सब लोग इनको पहन रहे हैं। तो ये भी मुझे देवरानी जी ने दिए थे, कि उनके यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर खुद पहनने हैं तो मतलब जेठानी को या सास को किसी को देने पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ उसने मुझे बताया था, ऐसा ही कुछ याद है मुझे। तो उसने अपने लिए लिए थे, तो उसने ये मेरे लिए भी लिए थे। तो आर्टिफिशियल है, मतलब ऐसा मत समझना आप लोग कि भाई इतने महंगे ले लिए। तो आर्टिफिशियल है ये भी, और अपने लिए भी वो आर्टिफिशियल लाई थी। तो उनके यहाँ मतलब ये रिवाज होगा कि अगर खुद पहनना है तो किसी और को देना पड़ता है। तो उसने मेरे लिए दिए थे, और अपने तो उसने शादी में पहन भी रखे थे, हल्दी के टाइम पे भी, और जब हमारे यहाँ धारा पूजन होता है उस टाइम पे भी पहना था। तो दोस्तों उस टाइम पे तो यार बहुत सारी मोमेंट जो थी वो छूट गई। जैसे सस भेंट हो गया, जिसमें कि सासू भेंट होता है, मतलब कि सासू लोगों के पैर धोते हैं, उसके बाद सासू लोग जो है मुंह दिखाई में देते हैं। तो ये वाला भी मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बाकी दूसरे दिन जब धारा पूजन होता है वो भी मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद ही इतनी ज़्यादा बिजी थी। तो ऐसे हो गया, बहुत सारी चीज़ें छूट गई। तो चलो फिलहाल मैंने आप लोगों को सब चीज़ें दिखा दी हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो बस मेरा मन कर रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब जो है मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा है। और सिलाई वाला काम तो आप लोगों ने देख ही लिया, वो मेरा साइड रह गया। और ओ माय गॉड, लाइट भी चली गई। तो लाइट चली गई है दोस्तों। अब मैं फटाफट से जो है इनको समेटती हूँ, इनको साइड रखती हूँ, और फटाफट से जो है खाना बनाती हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने कुकर पे चावल भी चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया है। और बाकी मेरी जो राजमा है ना, वो थोड़ी बहुत कच्ची थी, तो मैंने इस पे 2-4 सीटी और लगाई है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक जो है मैं यहाँ पे पापड़ तलती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची काट के रखी हुई है। तो चलो फटाफट से मैं सबसे पहले यहाँ पे पापड़ छानती हूँ, और उसके बाद मसाला तैयार करती हूँ। और तब तक जो है कुकर भी ठंडा हो जाएगा, और बस झट से मेरी दाल चावल तैयार हो जाएगी। और बाकी इसके साथ रहेगी दही और खीरे, है ना। तो सलाद तो मैं थोड़ी देर में करती हूँ। तो चलो फटाफट से बनाती हूँ और तब आपको दिखाती हूँ। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके यहाँ पे मेरा खाना तो रेडी हो चुका है। दाल भी मेरी बढ़िया सी बन चुकी है, और ये है राजमा की दाल। और ये मेरे मायके की राजमा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। बाकी साइड से मेरे चावल भी तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती काट ली है। तो अब थोड़ी देर में डालती हूँ मैं दाल में धनिया की पत्ती। यहाँ पे मैंने पापड़ भी छान लिए हैं, और सलाद भी मेरा काट चुका है। तो यहाँ से एक पापड़ उठाते हैं और इसको मैं खा लेती हूँ। बस अब इंतजार है खाना खाने वालों का, यानी कि हस्बैंड जी का और आर्यन का। तो थोड़ी देर में हस्बैंड जी और आर्यन भी आने वाला है, और तब तक मैं करती हूँ सिलाई, क्योंकि खाना तो मेरा निपट चुका है। तो अब मैं थोड़ी देर सिलाई करती हूँ, फिर जब ये लोग आएंगे तब खाना खाते हैं। बाकी आज का जो व्लॉग है उसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।